latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी, जो भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेत्री के तौर पर जानी जाती थी, अब उनको बीजेपी जो है वो पूरी की पूरी साइड लाइन करने की तैयारी में है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आप सभी को जानने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो स्मृति ईरानी एक ऐसी शख्सियत हैं कि चुनाव हार जाती हैं, राज्यसभा चली जाती हैं और मंत्री तक पद बन जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे वो 2014 हो या फिर 2019 हो, दोनों सरकारों में वो एक अहम भूमिका में रही हैं और वो कौन कौन सी मंत्रालय रही हैं, की जिम्मेदारी संभाली है, इसके बारे में बताऊंगा और किस तरीके से बीजेपी अब उनको साइडलाइन कर रही है, इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में जाकर आप देखेंगे तो 2011 से लेकर, जी हाँ, 2011 से लेकर 2019 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा रही है। यानी कि राज्यसभा का जो है चुनाव जीती हैं, उनको भेजा गया था राज्यसभा में और इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था और राहुल गांधी जो है चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो है स्मृति ईरानी की काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। तो वहीं स्मृति ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जैसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है स्मृति ईरानी ने संभाला है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो राहुल गांधी से बुरी तरीके से हार गई। यानी कि राहुल गांधी के करीबी किशोरी लाल से बुरी तरीके से हार गई है। तकरीबन 1,67,000 के बड़े अंतर से स्मृति ईरानी को चुनाव के हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं मोदी सरकार में, जी हाँ, मोदी सरकार में इस बार उनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्मृति ईरानी को अब सरकारी जो बंगला है उसको भी खाली कर देने का संदेश आ गया है। तो क्या इन सारी बातों से समझा जाए कि स्मृति ईरानी का अब जो है साइड लाइन होना ज़रूरी है। और वैसे भी एनडीए सरकार इस बार बैसाखी पर है, तो स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी देना ये अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है। हालांकि आगे क्या होता है इस समय पता चलेगा, लेकिन अभी तक जिस तरीके की चीज़ें स्मृति ईरानी के साथ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी साइड लाइन करती नजर आ रही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।